क्यों राघव चड्ढा जो है इस बिल के लिए राज्यसभा में लड़ पड़े। तो चलिए हम लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि राइट टू रिकॉल क्या है। राइट टू रिकॉल अगर सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो ये वो प्रावधान है जिसमें आप चाहे तो किसी भी नेता को उसके 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किए बिना आप उसे उसके पद से हटा सकते हैं और वापस से री इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कंडीशंस है, ऐसा ही नहीं हटाया जाता। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इन सारी चीजों को जानते हैं। तो दरअसल कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा को जो है राज्यसभा में रिकॉल भी होना उनका एक चाहिए। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, व्हाट इज राइट टू रिकॉल, सकते और बहुत सारे कमेंट भी हमें मिले थे। तो राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है कि जब किसी भी एमएलए या एमपी अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, या किसी भी एमएलए एमपी पर रेप केस हो, या किसी भी प्रकार के मर्डर केस हो, या असंवैधानिक कार्यक्रम हो जो उनके द्वारा किया गया है, तो उस केस में जो है जनता चाहे तो 60% वोटिंग करके उस नेता को उसके पद से 5 साल कंप्लीट किए बिना ही उनको हटाया जा सकता है और उस क्षेत्र में वापस से री इलेक्शन करवाया जाएगा। हालांकि यह अभी तक हम लोगों का संविधान में किसी भी शेड्यूल में नहीं है, लेकिन यह पंचायती स्तर पर अभी भी 11 और 12 अनुसूची के तहत लागू है, पंचायती स्तर पर होती है। और अगर माना जाए तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल में ही, अगर हम बात करें 6 महीना साल भर पहले, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, लेकिन उनका 5 साल कंप्लीट किए बिना ही उनको हटा करके उनके जगह पर नया उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया गया। तो जब उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा हो सकता है, चीफ मिनिस्टर के केस में ऐसा हो सकता है, प्रेसिडेंट के केस में ऐसा हो सकता है, तो फिर एमएलएस और एमपी के केस में क्यों नहीं हो सकता। और इन्हीं चीजों का डिमांड जो है राघव चड्ढा के द्वारा राज्यसभा में किया गया था, और इस चीज को भी रिकॉर्ड में रखा गया है कि राइट टू रिकॉल का जो अधिकार है वो मतदाताओं को मिलना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी सुरक्षित रह सके। नहीं तो ऐसे केस में हम लोगों को आज के टाइम पर देखा जाता है कि बहुत सारे जो एमएलएस है और एमपी है वो एक बार अपने पद पर जब विराजमान हो जाते हैं तो उनके बाद उनको उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्यशैली या कार्य करते हुए नहीं देखा जाता है, और उनके नाम अलग अलग प्रकार के दुष्कर्मों में, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब चीजों में उनका नाम को घसीटा जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुलदीप सिंह सेनेगर, ये तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे ऐसे न जाने कितने नेता जो बंद करके बैठे हैं और जेल जाने से बचते रहते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। तो अगर आपको भी राइट टू रिकॉल चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।